अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे 10th मैथ चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2। तो 1.2 के आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। तो इससे पहले हम देखते हैं कि इसमें कुछ रूल्स बताए गए हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑन कम्प्लेक्स नंबर्स। इसमें हमें बताया गया एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स, इसके अलावा बताया गया है एडिशन ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर्स एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर एंड डिवीजन ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर्स। तो ये चारों रूल हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए एक्सरसाइज के अंदर। तो बच्चों यहाँ पे देखें कि एक्सरसाइज 1.2 के अंदर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि सिंप्लीफाई एंड राइट इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दो कम्प्लेक्स नंबर्स दिए हुए हैं, इनको ऐड करना है और आंसर कम्प्लेक्स फॉर्म यानी कि a प्लस आयोटा बी फॉर्म लाना है। इसी तरीके से ये क्वेश्चन भी प्लस वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन माइनस है, यानी कि इसमें सब्ट्रैक्शन रूल लगेगा कि दोनों कम्प्लेक्स नंबर्स को माइनस करने के बाद हमने आंसर लाना है। और नेक्स्ट अगले पार्ट नंबर 5 और पार्ट नंबर 6 के अंदर हमने आंसर लाना है a प्लस आयोटा b की फॉर्म में। कैसे 7 और 8 पार्ट के अंदर हमने दोनों टर्म्स को यानी कि दोनों कम्प्लेक्स नंबर्स को आपस में डिवाइड। तो चले आइए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन है 2 प्लस 5 आयोटा प्लस 3 माइनस जी आयोटा। फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है हमें जिसमें हमने दोनों कम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करना है। तो ऐड और सब्ट्रैक्शन के अंदर एक रूल याद रखिएगा कि रियल पार्ट ऐड होता है रियल पार्ट के साथ, ठीक है। इसी तरीके से जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो ऐड होगा इमेजिनरी पार्ट के साथ। तो ये दोनों रूल क्लास याद रखिएगा, ये रूल आगे सारे क्वेश्चंस में लगेगा। तो चलें अब हम देखते हैं पार्ट 1 को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इनकी ब्रैकेट्स खोल देंगे। 2 प्लस 5 आयोटा प्लस, क्योंकि बीच में प्लस है तो हम अगली ब्रैकेट भी एज इट इज़ खोल लेंगे क्योंकि प्लस की वजह से साइन में चेंज नहीं आएगा। तो ये आ जाएगा 3 माइनस ये आयोटा। तो सबसे पहले हम इनको सीक्वेंस में लिख लेंगे। सीक्वेंस मीन्स जो रियल वाले डिजिट्स हैं उसको रियल के साथ लिख लेंगे। जैसे यहाँ पे 2 और 3 रियल हैं क्योंकि इनके साथ आयोटा नहीं है। सिंपल वर्डिंग में अगर मैं कहूँ तो जिनके साथ आयोटा नहीं है उनको एक साथ आपने लिख लेना है। इसी तरीके से जिनके साथ आयोटा है उनके साथ उनको आपने इकट्ठे लिख लेना है इस तरीके से। अब हम कर लेंगे इनको ऐड। 2 प्लस ये आ जाएगा 5 एंड प्लस यहाँ पर 5 है जो कि एक कांस्टेंट है, आगे z है जो कि एक वेरिएबल है, तो ये दोनों ऐड नहीं हो सकते। तो हम क्या करेंगे 5 माइनस z लिख के आयोटा इनमें से हम कॉमन ले लेंगे। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन भी एज इट इज़ है जैसे कि पहला क्वेश्चन था। इनमें भी हमने दोनों को ऐड करना है। 16 माइनस 3 आयोटा एंड प्लस 9 प्लस 2 आयोटा। वही वाला रूल लगेगा कि रियल वाला रियल में ऐड होगा, इमेजनरी वाला इमेजनरी में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे रियल वालों को एक साइड लिख देंगे और उसके बाद जो इमेजनरी है उनको एक साइड लिख देंगे। तो ये क्या आएगा 16 में 9 ऐड करेंगे तो हमारा बनता है 25। इसी तरीके से नेक्स्ट हमने इनको करना है माइनस 3 आयोटा और नीचे आ जाएगा 2 आयोटा, ठीक है। इसके साथ प्लस है, दोनों को हम प्लस कर रहे हैं, प्लस माइनस। माइनस 3 में से 2 गए तो 1 आयोटा और साथ में जो परे वाली रकम के साथ साइन है वो हम लिख देंगे। तो 1 आयोटा के साथ हो तो हम नहीं लिखते, ठीक है। तो हम इसको एज इट इज़ लिख देंगे 25 माइनस आयोटा। तो ये भी हमारी a प्लस बी आयोटा की फॉर्म बन जाती है। a यहाँ पे हमारे पास 25 है एंड b हमारे पास यहाँ पे -1 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर है। तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 3 है। 9 माइनस 2 आयोटा माइनस 7 माइनस 3 आयोटा। तो इनके दरमियान में अब माइनस है तो मीन्स हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इसके लिए हमने क्या करना है कि 9 माइनस 2 आयोटा, जब माइनस आ जाता है तो आगे ब्रैकेट्स के अंदर जितने डिजिट्स होते हैं उनके साइन चेंज हो जाते हैं। मीन्स के इसके साथ प्लस था, इसके साथ माइनस था, तो अब इस प्लस की जगह हम लगा देंगे -7 और इस माइनस की जगह प्लस लगा देंगे। तो ये आ जाएगा इस तरीके से। तो आगे फिर वही रूल है
कि रियल वाला रियल के साथ लिख देंगे, अपना साइन साथ लेके वो आएगा, ठीक है। इसी तरीके से -2 आयोटा एंड +3 आयोटा आ जाएगा। तो 9 में से 7 को माइनस कराएंगे तो 2, और इसी तरीके से इनको लिखेंगे -2 आयोटा और नीचे आ जाएगा 3 आयोटा, और प्लस माइनस माइनस 3 में से 2 गए 1 और 7 आयोटा, आगे के साथ जो साइन है वो आ जाएगा। तो इसी तरीके से हम लिख देंगे आयोटा। तो 2 जो है हमारा रियल पार्ट हो जाएगा और आयोटा के साथ जो 1 है वो आ जाएगा हमारे पास बी आंसर। तो बेटा नेक्स्ट पार्ट है हमारा पार्ट नंबर 4, जो कि 11 + 9 आयोटा -7 × 9 - 7 आयोटा। तो इसको भी बिल्कुल एज इट इज़ सॉल्व करेंगे जैसा हमने पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया था। 11 + 9 आयोटा, पहले तो ब्रैकेट्स इसकी ओपन होएगी, आगे माइनस का साइन है तो क्या होगा, ब्रैकेट्स के अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे। अंदर प्लस था तो -9 हो गया, माइनस था तो ये +7 हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि हमने रूल लगाना है कि रियल वाला रियल में ऐड होगा और इमेजनरी वाला इमेजनरी में ऐड होगा। तो हम पहले इनको सीक्वेंस में लिखते हैं। 11 - 9 + 9 आयोटा +7 आयोटा। ये बन जाएगा 11 में से 9 गए तो हमारा आ जाएगा आंसर 2, +9 और 7 को हम ऐड करेंगे तो +9 आयोटा +7 आयोटा। ऐड होके प्लस 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 होता है। 9 में जब हम 7 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 16 आयोटा, और बड़े रकम के साथ जो साइन है वो आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि हमारा आंसर आ गया +16 आयोटा। यही हमारा आंसर है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 3 + 4 आयोटा × 2 - 3 आयोटा। इसमें क्या होगा कि दोनों कम्प्लेक्स नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मल्टीप्लाई की सूरत में हमने क्या करना है, क्लास जैसे सिंपल हमने 9th क्लास में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई किया था आपस में, इसी तरीके से इसको करेंगे। वो क्या तरीका है, सबसे पहले हम ये वाला डिजिट लिखेंगे 3 और अगली पूरी टर्म लिख देंगे 2 - 3 आयोटा। फिर नेक्स्ट हम ये वाली रकम लिखेंगे +4 आयोटा और साथ में ये पूरा लिख देंगे 2 - 3 आयोटा =2। आप दोनों साइडों पे अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 × 2 = 6 -3 × 3 = 9 आयोटा एंड +4 × 2 = 8 आयोटा और प्लस माइनस -4 × 3 = 12 और आयोटा हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। तो इक्वल आ जाएगा 6 - 9 आयोटा एंड +8 आयोटा -12 और आयोटा स्क्वायर आ जाएगा -1। क्यों? क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। तो बन जाएगा 6 - 9 आयोटा +8 आयोटा माइनस हो जाएगा +12 1 = 12। अब सेम वही प्रोसीजर होगा, आगे के सीक्वेंस में लिखेंगे। 6 + 12 लिख लेंगे दोनों रियल पार्ट्स और -9 आयोटा +8 आयोटा लिख देंगे। 6 और 12 कितने हो जाएंगे हमारे पास 18 एंड प्लस माइनस माइनस, इनको मैं साइड पे लिख लेती हूँ 9 आयोटा एंड 8 आयोटा, इसके साथ माइनस का साइन, इसके साथ प्लस का। तो प्लस माइनस माइनस 9 में से 8 गए तो 1 आयोटा और जो बड़ी रकम के साथ साइन है वो आ जाएगा -1 आयोटा लिखते हैं, या इसको सिर्फ आयोटा भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा a + आयोटा b की फॉर्म हो गई है। तो यही हमारा मेन आंसर हो गया। a हमारे पास यहाँ पे 18 एंड b हमारे पास -1 आ जाता है। वे बच्चों नेक्स्ट भी हमारा क्वेश्चन पार्ट नंबर 5 की तरह ही है। इसमें भी हमने दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कराना है। तो पिछले वाला रूल हम इसमें लगाएंगे कि पहला डिजिट लिखेंगे, अगली फुल टर्म लिख देंगे। बिल्कुल इसी तरीके से अगला ये वाला साइन भी साथ उठाना है, अगला पूरा डिजिट लेना है -2 आयोटा और नेक्स्ट ये वाली पूरी टर्म हम लिख देंगे। फिर हमने क्या करना है कि इनको अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे। 5 × 3 = हो जाएगा 15 -5 × 4 = 20 आयोटा -2 × 3 = 6, साथ में आयोटा माइनस हो जाएगा प्लस। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ब्रैकेट के अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे। तो 2 आयोटा 4 आयोटा के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो हमारा क्या आंसर बनेगा, 2 × 4 = 8 आयोटा और आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। ये आ जाएगा 8 आयोटा स्क्वायर। तो ये बनेगा 15 - 20 आयोटा -6 आयोटा +8 × -1, क्योंकि आयोटा स्क्वायर होता है -1। तो ये बन जाएगा 15 - 20 आयोटा -6 आयोटा +−8। तो अब हमने क्या करना है, इन दोनों को जो रियल पार्ट हैं उनको इकट्ठे लिख लेना है और इमेजिनरी पार्ट को इकट्ठे लिख लेना है। तो ये आ जाएगा 15 में से हम निकालेंगे 8
तो आ जाएगा 7। तो माइनस माइनस होता है प्लस, जैसे होता है -20 आयोटा और -6 आयोटा। माइनस माइनस हो गया प्लस, 20 में 6 ऐड किए तो 26 आयोटा, बड़ी रकम के साथ जो साइन है वो आ जाएगा। तो हमारा आंसर बनता है तो -20 और -6 आयोटा, माइनस माइनस प्लस, 20 में 6 ऐड किए 26 आयोटा और साथ में जो बड़ी रकम के साथ साइन है वो आ जाएगा -26 आयोटा। ये हमारा आंसर आ जाएगा। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट हमारा पार्ट है 3 - 5 आयोटा डिवाइड बाय 2 - 4 आयोटा। तो ये हमारा लास्ट ऑपरेशन है यानी कि डिवीजन का। तो इसमें हम क्या करेंगे, 3 - 5 आयोटा डिवाइड की जगह ये बाय का साइन डालेंगे और 2 - 4 आयोटा। अब जब डिवाइड के नीचे आयोटा आता है तो उसको हम ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं, कम्प्लेक्स नंबर के कांजुगेट के साथ उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया जाता है। यानी कि 2 और 4 आयोटा एज इट इज़ लिखेंगे, लेकिन आयोटा के साथ वाला साइन सिर्फ हमने चेंज करना है। यानी कि 2 - 4 आयोटा था, 2 + 4 आयोटा, मल्टीप्लाई भी करेंगे इससे और डिवाइड भी इसी डिजिट से करेंगे, क्योंकि ये मैथ्स का रूल है कि जो भी वर्ड हम मल्टीप्लाई कराएं या जो भी डिजिट उसको हम डिवाइड भी करवाते होते हैं। तो अब हमारे पास ये रूल बन जाएगा कि ऊपर जो सी टर्म्स हैं दोनों कम्प्लेक्स नंबर्स वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जैसे 3 - 5 आयोटा है और इसी तरीके से 2 + 4 आयोटा। डिवाइड के नीचे जब आते हैं तो ये भी आपस में एज इट इज़ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, जैसे कि 2 + 4 आयोटा। तो नेक्स्ट हम क्या कराएंगे कि हमारे पास जो ऊपर वाले हैं ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे वही मेथड लगेगा। 3 पहले लिखेंगे, अगले वाली 4 टर्म लिख देंगे, 2 + 4 आयोटा एज इट इज़। अगला है हमारा डिजिट क्या है, -5 आयोटा, ये लिखेंगे, अगले वाली फुल टर्म लिख देंगे, 2 + 4 आयोटा। डिवाइड के नीचे क्या सीन होगा कि डिवाइड के नीचे हम फार्मूला यूज़ कर लेंगे। देखिए 9th क्लास में हमने एक फार्मूला पढ़ा था, a² - b² = a + b × a - b। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यही वाला फार्मूला यहाँ वही फॉर्म देगा। देखें a + b a - b, तो यहाँ a + b बाद में लिखा हुआ है, मल्टीप्लिकेशन में आगे पीछे लिखने से कोई फ़र्क नहीं आता। 2 + 4 आयोटा, 2 - 4 आयोटा, तो यहाँ पे भी वही है ना, a + b a - b। तो यहाँ पर a जो का काम कर रहा है वो 2 है और b की जगह जो डिजिट यूज़ हुआ है वो है 4। तो इसका मतलब है 2a है और b हमारे पास 4 है। तो क्योंकि हमारे पास a यहाँ पर गिवन है 2 और b गिवन है 4 आयोटा, ठीक हो गया। इनका स्क्वायर लगाएंगे और साथ में फार्मूला को लाजमी मेंशन करना है क्योंकि ये हमारे स्टेप के अंदर इंक्लूड है, ठीक है। तो हम जब स्टेप वाइज क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हमारे मार्क्स जो हैं वो फुल आते हैं, तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। अब हम इनको मल्टीप्लाई कराएंगे, 3 2s आ जाएगा 6 + 3 4s 12 आयोटा, -5 2s 10 आयोटा एंड प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 5s 20 आयोटा आयोटा और आयोटा मिलके स्क्वायर बना देंगे। तो नीचे हमारे पास क्या बनेगा कि 2 का स्क्वायर बन जाएगा 4 माइनस, अब जौन सा 4 आयोटा है इसका जौन सा स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर अलहदा से, आयोटा का स्क्वायर अलहदा से। 4 का स्क्वायर हो जाता है 16 और आयोटा का हो जाएगा -1, क्योंकि स्क्वायर या पावर जो भी होती है, दो या दो से ज़्यादा डिजिट्स की जो पावर होती है हर नंबर पे अलहदा ओपन होती है। तो 16 को -1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो -16 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -16, इसको हम ब्रैकेट में कर लेंगे। तो अब बनता है 6 + 12 आयोटा -10 आयोटा -20 × -1, डिवाइड के नीचे आएगा 4 माइनस माइनस प्लस और 16। तो ये हमारा बन जाएगा 6 + 12 आयोटा -10 आयोटा माइनस माइनस हो जाना है प्लस 20 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे 20 ही आएगा और 4 और 16 ऐड होके हमारे पास आ जाएगा 20। तो अब हम आगे इसको सॉल्व कर लेंगे। जोन सा 6 होगा उसको 20 के साथ लिख देंगे और 12 को लिख देंगे -10 आयोटा के साथ। तो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट हमारा पार्ट नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है, इसको हम सॉल्व करेंगे। इसमें भी डिवाइड का साइन है, तो जो पिछले क्वेश्चन में मेथड यूज़ किया है सेम वही मेथड यूज़ करना है। 5 + 2 आयोटा डिवाइड बाय 6 - 3 आयोटा। तो इसके कॉन्जुगेट के साथ इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करा देंगे, ठीक है। सिर्फ आयोटा का साइन चेंज करना है और यही वाली टर्म दोबारा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करा देनी है
कि 6 माइनस 3 आयोटा था तो 6 प्लस 3 आयोटा मल्टीप्लाई भी हो जाएगा एंड साथ में डिवाइड भी। उसके बाद क्या होगा जी, उसके बाद ये होना है कि ऊपर वाली टर्म ऊपर से मल्टीप्लाई और नीचे वाली नीचे के साथ 6 प्लस 3 आयोटा और नीचे आ जाएगा 6 माइनस 3 आयोटा, इसके साथ बनता है 6 प्लस 3 आयोटा। तो अब हम इनको मल्टीप्लाई कराएंगे ऊपर वाली टर्म को बिल्कुल उसी मेथड से जो अभी किया था कि इसका पहली टर्म लिखेंगे और अगले वाली फुल टर्म लिख देंगे, 6 प्लस 3 आयोटा लिख देंगे और फिर इसकी अगले वाली टर्म क्या थी, प्लस 2 आयोटा थी और साथ में अगली सारी टर्म आ जाएगी 6 प्लस 3 आयोटा। और डिवाइड के नीचे क्या होगा कि पहले वाली टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरे वाली का। ये आपको मैंने बताया था कि फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यही वाला हमारा 6 हुआ ए और 3 आयोटा हो गया बी। तो ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई होगा, 5 6 आ जाएगा 30 प्लस 5 3 15 आयोटा प्लस 2 6 12 साथ में आयोटा एंड प्लस 2 3 6 आयोटा एंड आयोटा हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। डिवाइड के नीचे आ जाएगा हमारे पास यही जो मैंने फार्मूला लिखा था, वो क्या था, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी था। ठीक है, तो 6 का स्क्वायर आ जाएगा 36 माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, 3 का स्क्वायर अलहदा आयोटा का अलहदा हो जाएगा। 3 का स्क्वायर बनता है 9, आयोटा का स्क्वायर बनता है -1, तो ये हमारे पास आ जाएगा -9 के इक्वल। तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पर। तो आ जाएगा 30 प्लस 15 आयोटा प्लस 12 आयोटा प्लस 6 आयोटा का स्क्वायर -1 और डिवाइड के नीचे आएगा तो 36 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और साथ में 9। तो 30 प्लस 12 आयोटा प्लस 30 प्लस 15 आयोटा प्लस 12 आयोटा और प्लस माइनस -6 डिवाइड बाय, इन दोनों को कर लेंगे हम ऐड। 36 में 9 ऐड करेंगे तो हमारा बन जाएगा, 9 में 6 ऐड किए तो 15, तो कैरी गया 3 और 1 आ गया हमारा 4, तो ये हमारा बनता है 45। तो नेक्स्ट हम कर लेंगे, रियल को ऊपर अलहदा लिख देंगे, 6 30 ये लिखा और -6 प्लस 15 आयोटा एंड प्लस 12 आयोटा। डिवाइड के नीचे आ जाएगा हमारा 45। में से 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 24 एंड प्लस 15 आयोटा में ऐड कर लेंगे हम 12 आयोटा को, तो बन जाएगा आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा 5 और 2 7 और 1 और 1 2, तो ये बन जाएगा 27 आयोटा। डिवाइड में था हमारे पास 45, तो अलहदा कर देंगे 24/45, ठीक है, और साथ में आ जाएगा 27/45 आयोटा। अब इनकी मज़ीद आगे कटिंग हो जाएगी, इन दोनों पे जा गए हमारे पास 3 का टेबल, 3 8 24 एंड 3 15 45। तो ये वाले दोनों कट होंगे 9 के टेबल से, 9 3 27 और 9 5 45, तो ये बनता है 8/15 प्लस 3/5 आयोटा। तो ये हमारा आंसर है। क्लास अगर आपको कटिंग नहीं आती ना तो डायरेक्ट आप कैलकुलेटर पे लिखेंगे ना 24/45, तो आपको सिंप्लीफाई करके 8/15 दे देगा। इसी तरीके से जब आप लिखेंगे 27/45 तो वो आपको सिंप्लीफाई करके 3/5 में आंसर दे देगा। तो ये है हमारा आंसर। तो यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 जो कि है राइट एडिटिव इनवर्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इसमें हमने क्या फाइंड आउट करना है, एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। नीचे इसने कम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं, 4 पार्ट्स इसने दिए हुए हैं, तो चले आए इनको सॉल्व करते हैं। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दे दूं कि एडिटिव इनवर्स होता क्या है। उसी नंबर को हमने दोबारा लिखना होता है सिर्फ और सिर्फ उसके साइन को चेंज करके। जैसे कि हमारे पास एक 2 है, एक डिजिट है, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -2। इसी तरीके से -5 एक डिजिट है, उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, साइन क्या था माइनस, तो आप लगा देंगे +5। तो हर डिजिट का जो
एडिटिव इनवर्स होता है वो उसके साइन चेंज करने से आता है। तो चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। तो पार्ट नंबर 1 है कि 3 + 2 आयोटा। तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या आएगा? देखिए 3 के साथ कौन सा साइन है? प्लस का, तो माइनस आ जाएगा, -3। इसी तरीके से +2 है तो +2 की जगह आ जाएगा -2 आयोटा। तो ये एडिटिव इनवर्स हो गया। सिमिलरली नेक्स्ट हमारा ये पार्ट देखें कि इसमें हमें दिया हुआ है 4 के साथ कुछ नहीं है तो प्लस है, +4 -3 आयोटा। तो यहाँ पे क्या होगा? प्लस की जगह -4 और माइनस की जगह क्या आ जाएगा? +3 आयोटा। तो देखिए कि 5 -7 आयोटा है तो 5 के साथ हमारा 5 के साथ कौन सा साइन है? प्लस का। तो यहाँ आ जाएगा प्लस की जगह यहाँ पे -5 और -7 की जगह आ जाएगा +7 आयोटा। ठीक है, तो इसका एडिटिव इनवर्स होगा। इसी तरीके से हमारा जो लास्ट वाला पार्ट है इसका एडिटिव इनवर्स कैसे निकलना है, इसका भी एज इट इज़ आ जाएगा कि -2/3 है ना तो +2/3 हो जाएगा, और +5/4 है तो -5/4 हो जाता है। ठीक है, तो प्लस वाला साइन आप ना भी लिखें पहले वाले डिजिट के साथ, अगर कोई साइन ना हो तो वो प्लस का साइन होता है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, गुजारिश है कि मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।